जी हाँ नाजरीन, बाज़ाफ्ता तौर पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम ब्लॉक काश्तगढ़ के प्राइमरी स्कूल करंडीधार के अंदर मौजूद है, जहां की खस्ता हाली जो है वो बयान नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस स्कूल के अंदर टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो है वो 4-5 लाख रुपए की लागत से जरूर बनाया जा रहा है। लेकिन आखिर ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो है वो किसके लिए बनाया जा रहा है? स्कूल बिल्डिंग की आप हालत देख सकते हैं। इस स्कूल बिल्डिंग के अंदर क्या बच्चे पढ़ सकते हैं? क्या यहाँ पर जो उसातिज़ा है या स्टाफ जो है क्या बच्चों को तालीम दे सकते हैं? क्या ये बिल्डिंग बन सकती है या बनाई जा सकती है? ये सवाल हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से भी है, वक्ती तौर का एमएलए शक्तिराज परिहार जी से भी है, और वक्त तो हमारी जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उमर सरकार या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उनसे भी है। क्या इस बिल्डिंग के अंदर बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं, या जो मौजूदा उसातिज़ा हैं क्या इस बिल्डिंग के अंदर वो तालीम बच्चों को दे सकते हैं? और ये जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, आखिर ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स किसके लिए बन रहा है? क्या ये पब्लिक के यूज के लिए बन रहा है या इस नाकारा और इस खस्ता हाल स्कूल के अंदर तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए बनाया जा रहा है? अगर ये स्कूल बिल्डिंग अच्छी तरह से बनी होती, अगर ये स्कूल बिल्डिंग फंक्शनल होती, अगर इसमें बच्चे तालीम हासिल करते, तो ये स्कूल का जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है ये किसी काम आता। लेकिन बिल्डिंग कहीं दूर दूर मौजूद नहीं है, और इस बिल्डिंग में कोई बच्चे जो पिछले 10 साल से कोई तालीम हासिल नहीं करते, और इस बिल्डिंग की पिछले 10 साल से इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी बच्चा जो है वो नहीं आता, और इससे कम से कम 500 मीटर की दूरी पर जो है एक प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ के लोकल्स के स्टेटमेंट जो है, लोकल्स क्या कुछ कहना चाहेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहोगे स्कूल के बारे में? जी सर, आपने खुद यहाँ पे ग्राउंड पे आके हालत देखी, इधर की बहुत बुरी कंडीशन है, क्योंकि बहुत सालों से ये स्कूल जो है ये ऐसे पड़ा हुआ है। तो एक लोकल यहाँ पे कमरा है, उसमें बच्चे रह रहे हैं, उसकी भी मतलब वो भी यहाँ पे प्राइवेट बिल्डिंग है, मिट्टी का कच्चा मतलब घर बना हुआ है। उस पर भी जब बारिशों की हालत होती है, वो भी उधर भी मतलब बच्चों को मुश्किलातें आती हैं। तो आपने खुद देखा सर ग्राउंड पे आके, क्योंकि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट को आने में बहुत मुश्किलात होती है, और जो यहाँ पे ठेकेदार वगैरह जो भी आते हैं वो कच्चा काम करके अपने पेमेंटें निकाल के चला जाते हैं। कोई मटेरियल मतलब ऐसे ही फेक मटेरियल लगा के तो अपना मटेरियल ये पेमेंट निकाल के यहाँ से चला जाते हैं। इनका कहने का साफ मतलब यह है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर आता है वो सबस्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल जो है, स्कूल की बिल्डिंग हो या दीगर काम जो भी डिपार्टमेंट काम करवाता है, वो सबस्टैंडर्ड मटेरियल का जो है इस्तेमाल करता है। वो 1 साल के अंदर ही पूरा काम जो है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद उन ठेकेदारों को, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई पूछता तक नहीं है। इसके अलावा आपकी क्या क्या दिक्कतें हैं आप यहाँ की? इसके अलावा सर इधर हर चीज़ों की दिक्कत है, बिजली हो या पानी हो या कोई भी सड़क रोड हो, हर चीज़ की इधर यहाँ पे मुश्किलात है। क्या गुजारिश रहेगी आपकी? गुजारिश यही रहेगी सर सरकार से हमारी कि हमारी सुनाई होनी चाहिए। हमारे जो मतलब यहाँ पे बिजली है, बिजली का एक बार पोल लगाकर चला गया, तार डाल के वो तार ज़मीन पर लटक गई है, बाकी उसका कोई मुलाजिम यहाँ पे नहीं आया, कोई भी नहीं आया यहाँ पे डिपार्टमेंट का। और जो पानी है सर, वो पानी में लगाया हुआ है, मगर उसको टैंकी में पानी डाला ही नहीं। अभी लोगों को पानी वहाँ पे नहीं दिया कनेक्शन है, तो खाली पाइपें दी हैं सर। तो बाद में रोड है, वो रोड का भी कोई मसला नहीं हल हो रहा है हमारा। हर चीज़ों की मुश्किलात ही मुश्किलात है सर। डिपार्टमेंट से हमें कोई भी हमें हेल्प नहीं हो रही है। कोई भी डिपार्टमेंट आपकी नहीं सुन रहा है सर, कोई भी डिपार्टमेंट। आप यहाँ आए, आपने देखी यहाँ की कंडीशन, यहाँ पे फिलहाल स्कूल की हालत देखो। ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग हुआ करती थी सर, तो इधर आज हालत देखो, यहाँ पे खाली गोबर ही गोबर है, और खाली घास है, इसकी जो चमुखी घास है भरा हुआ है, और यहाँ पे बच्चे कैसे तालीम ले सकेंगे? और इसके अलावा REW डिपार्टमेंट ने जो है वो एक कमरा इस स्कूल से, इस पुरानी बिल्डिंग से 500 मीटर की दूरी पर तहमीर तो जरूर किया है, लेकिन वो कमरा भी जो REW डिपार्टमेंट ने तहमीर किया है, उसकी भी आप विजुअल्स के अंदर बाज़ाफ्ता तौर पर देख सकते हैं कि वो भी खस्ता हाली का शिकार है, जो सिर्फ 1-1.5 साल पहले जो है वो बनाया गया है। न उस कमरे के लिए, न उस रूम के लिए
चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, न उसका बोर्ड बना है और न उसकी लंबाई और चौड़ाई कितना उसको बनाना था। टोटल 8 बाई 10 का वो कमरा जो है वो बना हुआ है और उस स्कूल की भी, उस कमरे की भी जो खस्ता हालत जो है वो बनी हुई है। और इसी तरह से लाखों और अरबों रुपए की फंड्स जो है वो तालीम के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, स्कूल बिल्डिंग्स को जो है वो बनाने के लिए हर साल जो है वो R&B डिपार्टमेंट की जानिब से, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से और मौजूदा MLA की जानिब से जो है वो निकाली जाती है, भेजी जाती है फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन न जाने फिर करंडीधार के स्कूल को क्यों बालाई ताक जो है वो रखा जाता है। ये सवाल जो है ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से भी है और वक्ती हुकूमत से भी है। और सवाल बड़ा ये है कि पहले बिल्डिंग होनी चाहिए, पहले बच्चों के बैठने के लिए जगह होनी चाहिए थी, या यहाँ पर टॉयलेट कम्प्लेक्स होना चाहिए था। और वो टॉयलेट कम्प्लेक्स भी बिल्डिंग से जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं, बच्चे यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर तालीम हासिल कर रहे हैं और 500 मीटर दूर जो है पुरानी बिल्डिंग के पास टॉयलेट कम्प्लेक्स जो है वो 4-5 लाख रुपए की लागत से जो है वो बनाया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि पहले बिल्डिंग बनानी चाहिए थी, पहले बच्चों के बैठने के लिए रूम्स बनाने चाहिए थे, उसके बाद अगर टॉयलेट बनाया जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि टॉयलेट बच्चों के लिए बनाया जाता है, न कि उसको वेस्ट डालने के लिए। और जो ठेकेदार इस बाथरूम को बना रहा है, इस टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को बना रहा है, यहाँ पर सबस्टैंडर्ड मटेरियल का जो है बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो टाइलें लगाई जा रही है वो बिल्कुल नाकारा और बोसीदा और बहुत गंदी तरीके से जो है वो काम जो है अंजाम दिया जा रहा है। 6 महीने गुजर जाने के बाद अभी तक इस टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के न दरवाजे लगे हैं, न इसका कोई पेंट हुआ है और न इसकी कोई डेकोरेशन जो है अच्छी तरह से की गई है। आज भी ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बदस्तूर खस्ता हाली का शिकार है और करंडीधार के प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग जो है मुकम्मल तौर पर नाकारा, नाकाबिले इस्तेमाल जो है वो बनी हुई है। और यहाँ के लोग जो है बहुत सारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर यहाँ के लोगों की बात करते चलें, यहाँ के लोगों को महकमा PHE या पीने का साफ पानी भी इन लोगों को मैसर नहीं है। महकमा PDD की अगर बात करें तो PDD ने लंबे लंबे स्पैन जो है वो लगा दिए हैं, तारे जो है लोगों के मकानों के ऊपर और जमीनों के ऊपर जो है वो बुरी तरह से लटकी हुई है। और कल को आने वाले वक्त में अगर यहाँ पर महकमा PDD की जानिब से कोई भी इंसिडेंट रोनमा होता है तो इसका जिम्मेदार जो है महकमा PDD डिपार्टमेंट जो है वो होगा। इसके अलावा यहाँ के लोगों की जो है एक और डिमांड जो है वो देरियाना मांग है कि इस इलाके को जो है वो रोड से कनेक्ट किया जाए, लेकिन अरसा दराज से ये लोग मांग ही करते रहे हैं। वोट लेने के दौर में यहाँ पर बड़े बड़े वादे दावे लोग जो है मौजूदा नुमाइंदे जो है वो करते हैं, लेकिन फिर यहाँ से वोट लेने के बाद दोबारा इस इलाके की तरफ वो अपनी निगाहें जो है वो नहीं दौड़ाते और इन लोगों को खुदा के रहमो करम पर जो है वो छोड़ दिया जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि इन लोगों को भी जो है वो इन फैसिलिटीज से जो है उन्हें वो फैसिलिटी दी जाए जो आम नागरिक का जो है वो हक है। इसी तरह से आप देखते रहे JK उकाब। दीजिए अपने मेज़बान शेख शबीर को इजाज़त। वस्सलाम।